नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मतगणना 3 दिसंबर को अब ये संपन्न हो चुकी है। एक दिन पुराना ये न्यूज़पेपर है। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ऐसा कहा है। अगले पेज पर 700 करोड़ रुपए की जब्ती का आंकड़ा पार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं श्री प्रवीण गुप्ता, उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। तय मार्ग से ही प्रत्याशियों, अधिकारियों, मतगणना अभिकर्ताओं का मतगणना स्थल में प्रवेश होगा। ये कल की बात है, जो कि मतगणना कंप्लीट अब हो चुकी है। इसके बाद आगे है रंग लाइव प्रयास। दिव्यांग मतदाताओं ने 76.16% मतदान किया। गत चुनाव से ये 4 गुना अधिक था। बूंदी महोत्सव संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही कुंभलगढ़ महोत्सव भी संपन्न हुआ। अगले पेज की जानकारी, जो मतदान या मतगणना जब कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद जो चुनाव परिणाम है वो बताए गए हैं। हर विधानसभा सीट से प्रत्याशियों का नाम बताया गया है कि कौन जीता है और उस सीट पर दूसरा प्रतिद्वंदी यानी जो हारा है वो कौन रहा। ओवरऑल यहाँ जो किस पार्टी को कितनी सीट मिली है वो दी गई है, इसको आज देखने वाले हैं। यहाँ भी अगले पेज पर वही जानकारी है। राजस्थान की जो 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, तो वहां कौन प्रत्याशी विजयी रहा और कौन सा उपविजेता, यह कह सकते हैं, जिसको उसमें हार मिली। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम, ये 3 जानकारियां हम पढ़ने वाले हैं आज। दूसरा है विधानसभा चुनाव परिणाम से संबंधित कुछ तथ्य, और लास्ट में कुंभलगढ़ फेस्टिवल, जो कि 1 से 3 दिसंबर तक संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव परिणाम किस तरह से रहे, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव जो कि 2023 वाली विधानसभा, ये 16वीं विधानसभा के लिए मतदान हुआ, ये संपन्न हो चुके हैं। अब इसमें किसको, किस राजनीतिक दल को कितनी सीट मिली वो यहाँ दी गई है। यहाँ जो आंकड़े लिए गए हैं ये भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जो है वहां से लिए गए हैं। सुजस मैगजीन में शुरू में ये वाले आंकड़े में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ 68 लिखे हुए हैं, यहाँ 69 है। तो जो ECI की वेबसाइट पर है वहां से ये आंकड़े लिए गए हैं। इसमें किस पार्टी को कितनी मिली सीट, तो भारतीय जनता पार्टी 115, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 69, भारतीय आदिवासी पार्टी 3, बहुजन समाज पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकदल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, और इसके अलावा जो निर्दलीय और अन्य है उन सभी को मिलाकर कुल 8 सीट मिली। और ये 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हुए हैं। अब कुछ यहाँ रोचक जानकारी है, कुछ तथ्य हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित। जैसे कि प्रदेश में 199 विधानसभा में कुल 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुना, नन ऑफ द अबव, नोटा के विकल्प को चुना, जो कि कुल मतदान का 0.96% था। प्रदेश में सबसे ज्यादा नोटा को कहां, उदयपुर के झाडोल विधानसभा क्षेत्र में चुना गया, और मतदाताओं ने कुल कितने वोट दिए नोटा को, 6,488। अगली जानकारी है कि सबसे बुजुर्ग विधायक कौन रहे और सबसे युवा विधायक किनको चुना गया। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, राजस्थान के सबसे बुजुर्ग विधायक 2 लोगों का नाम है। हरिमोहन शर्मा, जिनकी आयु है 83 वर्ष, जो कि बूंदी से, और ये कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता। दीपचंद खैरिया, इनकी आयु भी 83 वर्ष, ये किशनगढ़ से, इन्होंने भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। सबसे युवा विधायक रहे राजस्थान के सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी आयु 25 वर्ष, बाड़मेर के शिव विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता, और ये निर्दलीय प्रत्याशी थे। इसके बाद कुंभलगढ़ फेस्टिवल, जो कि संपन्न हुआ 3 दिसंबर 3 दिसंबर को संपन्न हुआ। 1 दिसंबर को प्रारंभ हुआ था, 1 से 3 दिसंबर तक ये संचालित रहा। कहां पर आयोजित हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग। आयोजक कौन रहा, राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन, जो राजसमंद जिले का है, उसने इसका संचालन किया। अब यहाँ कुंभलगढ़ से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई है। जैसे कि इस किले का निर्माण किसने किया, तो अभी जो किला बना हुआ है वो महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया है। लेकिन इसी किले पर, यानी कि जहां वर्तमान किला है, उससे पहले भी यह किला बन चुका था, जो कि मौर्य शासक कौन, संप्रति द्वारा बनवाया गया था। ये संप्रति सम्राट अशोक का ही दूसरा पुत्र था। निर्माण काल क्या रहा इसका, सन 1448 में निर्माण प्रारंभ हुआ, और 1458 में जो वर्तमान किला है उसका निर्माण संपन्न हुआ। इस किले का वास्तुकार कौन, तो मंडन रहा, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3,568 फीट। ये 600 नहीं है, ये है 3,568 फीट।
विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया और वो कब किया गया? वर्ष 2013 में 21 जून को। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे युवा विधायक किसे चुना गया? आपके ऑप्शन है सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी, नौक्षम चौधरी या फिर मुकेश भाकर। क्या होगा इनमें से सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।